अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां व्लादिमीर पुतिन पर ब्रिटिश मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि कभी भी पुतिन की हत्या हो सकती है। दावा किया गया है कि पुतिन की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी हमले से होगी। यही नहीं, दावा तो यह भी किया गया है कि पुतिन को उनके खुद के दफ्तर में निशाना बनाया जा सकता है। यानी कहां पुतिन और रूस यूक्रेन को टारगेट कर रहा है और ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि खुद व्लादिमीर पुतिन ही टारगेट हैं। अब तक पुतिन की बीमारी को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं। कभी दावा किया गया कि वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, कभी दावा किया गया कि पुतिन पार्किंसन नाम की बीमारी से ग्रसित है। दावा तो यहां तक किया जाता रहा कि दुनिया के सामने आने वाला शख्स पुतिन है ही नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट है। लेकिन हर बार इस दावे को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब जो नया दावा किया गया है उसने रूस में हड़कंप मचा दिया है। किसने दी पुतिन की सुपारी? किसके निशाने पर पुतिन? रूस में रची पुतिन की हत्या की साजिश। ये सवाल ब्रिटिश मीडिया के उस दावे के बाद खड़े हो गए हैं जिसमें पुतिन की हत्या का जिक्र किया गया है। ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में नेट सिबली नाम के विशेषज्ञ के हवाले से दावा किया कि पुतिन की हत्या उनके ही देश, उनके ही दफ्तर में होगी। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के आसपास रहने वाले लोग खुद चाहते हैं कि पुतिन को सत्ता से वंचित कर दिया जाए और जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए, या फिर उनको एक लैंप पोस्ट से झूलते देखना पसंद कर सकते हैं, या फिर पुतिन की गोली मारकर हत्या की जा सकती है। पुतिन का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन सुखद अंत होना मुमकिन नहीं है। इस दावे के बाद से ही पिछले साल सितंबर में पुतिन के काफिले पर हुए हमले की चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई पुतिन के देश में पुतिन के खिलाफ पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है, और उसमें उनके अपने वो भरोसेमंद शामिल हैं जो हमेशा पुतिन के साथ साए की तरह पिछले कई साल से रह रहे हैं। कौन है पुतिन का जानी दुश्मन? वैसे तो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही पुतिन ने आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन इन सब के बीच पिछले एक साल से जारी युद्ध की वजह से पुतिन खुद अपने देश की जनता के निशाने पर आ गए हैं। युद्ध में राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को झोंकने की मोबिलाइजेशन की नीति पुतिन के खिलाफ गई। तो वहीं लगातार खिंचते युद्ध से रूस की जनता परेशान हो गई है। इसके साथ ही युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में ब्रिटिश मीडिया के दावे ने पुतिन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रूस के अंदर ही पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। इन सब के बीच एक और दावा किया गया कि कैसे एक एक कर पुतिन ने नौकरी से लेकर सत्ता में बने रहने तक अपने हर एक खतरे को दूर कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन कभी सत्ता से बेदखल नहीं होंगे, क्योंकि पुतिन केजीबी के दिनों के अपने खास लोगों से घिरे हुए हैं। बड़े पदों पर पुतिन ने अपने भरोसेमंदों को बिठाया है, और पीएम रहते हुए पुतिन ने देश का संविधान बदल दिया था, जिससे जब तक पुतिन चाहे वो रूस की सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। दावा है कि इसी वजह से रूस और भी ज्यादा निरंकुश हो गया। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह का गुस्सा रूस के अंदर ही पुतिन के खिलाफ देखा जा रहा था, उसने पुतिन की सत्ता से टकराने की आशंका को और बल दे दिया है। और यही वजह भी है कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध को रूस की हार के साथ खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि जो दावा ब्रिटिश मीडिया कर रही है वो वाकई आने वाले दिनों में रूस के लिए बुरी खबर ला सकती है। अब यूक्रेन में मार्च का महीना बहुत ही कातिलाना होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि महायुद्ध में उतरने वाले हैं दुनिया के घातक टैंकों में शामिल होने वाले लेपर्ड 2 टैंक्स। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने दावा किया है
कि जल्द ही यूक्रेन को 62 लेपर्ड 2 टैंक मिल सकते हैं। उधर रूस ने भी लेपर्ड टैंकों से निपटने की तैयारी की है और जंग में उतारने जा रहा है लेपर्ड हंटर। जी हां, मॉस्को अपने इस हथियार को इसी उपनाम से प्रचारित कर रहा है। हालांकि उसका असली नाम है मार्कर, जो एक रोबो है और जंग के हालात में खुद भी फैसले ले सकता है, यानी एआई से इक्विप्ड है। खुद दुश्मन की पहचान कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और अगला महीना यानी मार्च का महीना और भी ज्यादा घातक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध में जंग के ऐसे महाबली उतरने वाले हैं जो इस घमासान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे। पोलैंड से 4 लेपर्ड 2 टैंक पहले ही यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अभी नेटो के कई सदस्य मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंकों की खेप पहुंचनी बाकी है। ये लेपर्ड 2 टैंक वो है जो जंग की सूरत बदल डालेंगे। ये वो टैंक है जिन्होंने जंग में खुद को साबित किया है और जिसके आने की धमक भर से रूसी खेमे में खलबली मच गई। अब ऐसे 62 तेंदुए जंग में कूदने जा रहे हैं जिनकी दहाड़ से पुतिन की पलटन में हड़कंप मचा हुआ है। ये जर्मन शिकारी जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ धावा बोलने वाला है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के मुताबिक नेटो देश 62 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज सकते हैं। 62 टैंक से लेपर्ड 2 की 2 बटालियन तैयार हो जाएगी। लेपर्ड 2 टैंक से जंग की तस्वीर बदल सकती है। पश्चिमी देशों से करीब 300 टैंक यूक्रेन को मिलेंगे। महायुद्ध में तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हथियार जिनका इस जंग में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी ये वो युद्ध बन चुका है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा टैंक तबाह हुए। रूस ने तो जंग की शुरुआत के कुछ हफ्तों में 1000 से ज्यादा टैंक गंवा दिए थे। अप्रैल 2022 तक तो उत्तरी यूक्रेन में तमाम जगह टैंकों की कब्रगाह बन गई थी। ऐसा लगने लगा था कि आधुनिक जंग में टैंकों की जगह ही नहीं बची है। लेकिन शुरुआती हफ्तों में रूस ने सोवियत समय के वो टैंक मैदान में उतारे थे जिन्हें कबाड़ माना जा चुका था। सोवियत टैंकों को तबाह करके जब यूक्रेन खुश हो रहा था, रूस अपने आधुनिक टैंकों को तैयार कर रहा था और फिर धीरे धीरे आधुनिक टैंक जंग के मैदान में उतरते गए और यूक्रेन के लिए मुसीबत बनते गए। जंग शुरू होने से पहले रूस के पास 3330 टैंक थे, जिसमें T-72, T-80 और T-90 जैसे मॉडर्न टैंक शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस करीब 1300 टैंक गंवा चुका है। रूस के ऑपरेशन टैंकों में से 40% तबाह हो चुके हैं। रूस के पास करीब 2000 ऑपरेशन टैंक मौजूद हैं। रूस ने अपने गोदाम में 10,200 टैंक रखे हैं, जिसमें 3000 T-80 और करीब 200 T-90 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा रूस के पास 2500 T-62 टैंक हैं। करीब 2000 पुराने T-64 टैंक भी मौजूद हैं। रूस ने 1950 के बाद 17,300 टैंक निर्मित किए हैं। जाहिर है पुतिन के पास हजारों की संख्या में टैंक मौजूद है और अभी युद्ध के मैदान में उतरने बाकी है। इतना ही नहीं, रूस के पास टैंक हंटर भी मौजूद है जो लेपर्ड 2 जैसे टैंक को भी युद्ध के मैदान में जमींदोज कर सकते हैं। इन टैंक हंटर्स में शामिल है बिना ड्राइवर के चलने वाला रूस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मार्कर। ये हंटर अभी तक मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आमद से जर्मन तेंदुओं की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि रूस का ये वो हथियार है जो खुद सोचता है, खुद अपने दुश्मन की पहचान करता है और खुद उसे नेस्तनाबूद करने के लिए एक्शन लेता है।
जाहिर है पिछले साल मार्च महीने में कबाड़ टैंकों की जंग देखी गई थी, लेकिन इस साल मार्च में यूक्रेन के मैदानी जंग में देखने को मिलेगी आधुनिक टैंकों की जबरदस्त जंग। अगर यूक्रेन के साथ पश्चिमी मुल्क अपने अत्याधुनिक टैंकों से युद्ध में धमाका करने की तैयारी में है, तो ऐसा नहीं है कि रूस कोई तैयारी नहीं कर रहा है। रूस के पास घातक टैंकों की एक सीरीज है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर पुतिन को ये लेपर्ड किलर और पुतिन का ये लेपर्ड किलर है क्या और ये कैसे काम करता है। जैसा आपको कहा गया कि एक रोबोट है, मिनी टैंक जैसा दिखता है और इसमें एआई भी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मार्कर एक ग्राउंड कॉम्बैट रोबोट है। देखिए इसको ध्यान से, ग्राउंड कॉम्बैट रोबोट है। क्या करता है ये? साइज में दिखने में टैंक जैसा दिखता है लेकिन छोटा है। ये मार्कर को रूसी लेपर्ड हंटर भी कहते हैं। मार्कर में दुश्मन की जानकारी भरी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है और ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा टैंक है जिसको कि मुझे अटैक करना है। मार्कर के दिमाग में टैंकों की तस्वीरें दर्ज रहती हैं। जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की पहचान ये कर सकता है और अमेरिका के एब्राम्स टैंक की पहचान भी ये कर सकता है। बिना रेडियो सिग्नल के ये काम भी कर सकता है। मार्कर को दुश्मन की जानकारी भरी जाती है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें मशीन लर्निंग सिस्टम को अपडेट किया जा सकता है, तो जो भी डेटा आप भरेंगे उस डेटा को ये मैप करता है। वैसे ही टैंक्स उसी आकार के उनको वो आइडेंटिफाई करता है और समझ लेता है कि ये दुश्मन की टैंक है, तो दुश्मन की पहचान कर ये हमला कर सकता है। दूर बैठकर मार्कर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की पहचान ये कर सकता है। जैसे मैंने कहा, एब्राम्स टैंक का डेटा भी इसमें फिट किया गया है, तो उसकी भी ये पहचान कर सकता है। फिर बिना रेडियो सिग्नल के ये काम भी कर सकता है। अब वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में वार पलटवार का दौर जारी है। अब यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने टैंक और ड्रोन की मदद से रूस के ठिकानों को तबाह किया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। खबर है कि इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो रूस के ठिकानों पर जोरदार हमले की खबर, ये वीडियो भी जारी किया गया है, जहां टैंक और ड्रोन की मदद से कंबाइंड अटैक या कॉम्बिनेशन अटैक्स किए जा रहे हैं। ड्रोन जगह को पिन पॉइंट करता है और फिर वहां पर सीधा हमले होते हैं। यूक्रेन का कहना कि रूस के ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ है। अब यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा इजाफा यह है और उसके खेमे में, क्योंकि जंग के लिए साथी देशों, खासकर नेटो देशों से टैंक की बड़ी खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। अब से लेकर अप्रैल तक करीब 324 टैंक डिलीवर होंगे। कुछ में शायद थोड़ा डिले हो, लेकिन मई के अंत तक सारे टैंक डिलीवर हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की के जवानों का मैदान में हौसला ये टैंक्स बढ़ाएंगे। यूक्रेन को अमेरिका 31 एब्राम्स टैंक दे रहा है। जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा। ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। पोलैंड यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा। स्पेन से 6 लेपर्ड 2 टैंक मिलेंगे। कनाडा 8 लेपर्ड 2 टैंक भेज रहा है। स्वीडन से 10 लेपर्ड 2 टैंक मिलेंगे। पुर्तगाल से 3 लेपर्ड 2 टैंक मिलने वाले हैं और नॉर्वे 8 लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा, जो अब से लेकर अप्रैल तक उनके पास पहुंच जाएंगे। अब वहीं रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नेटो रूस को तोड़ने की साजिश रच रहा है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि अगर पश्चिमी देश अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो रूस कई हिस्सों में बंट जाएगा। युद्ध के 1 साल होने के बाद से पुतिन के तेवर और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। करीब 80 देश यूक्रेन को समर्थन करने के बहाने रूस को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इन 80 देशों से सीधा रूस पिछले 1 साल से लोहा ले रहा है। युद्ध के मैदान में जरूर पुतिन की पलटन
और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है, लेकिन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियार गवाही देते हैं कि अमेरिका और नेटो भी इस महायुद्ध में कूद पड़े और यूक्रेन का बारूदी तहखाना अपने हथियारों से भर दिया। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट रहा है और अब खोलकर पुतिन ने नेटो को चुनौती दे दी है। रूस तोड़ेगा 30 का तिलिस्म। पुतिन दबाएंगे लाल बटन। पुतिन की कसम, होंगे 30 देश भस्म। युद्ध में जीत के मुहाने पर खड़े रूस को पिछले 1 साल में कई झटके लगे और हर झटके के पीछे पश्चिमी देशों की ताकत थी, जिसने पुतिन के सपने पर पानी फेरने का काम किया। अब पुतिन ने खुलकर अमेरिका और नेटो को निशाने पर ले लिया है। पुतिन ने रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में नेटो का नाम लेकर न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सीधे सीधे धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी हम पर एक रणनीतिक हार थोपना चाहते हैं, जिसका मकसद लोगों को पीड़ित करना था। हम इन परिस्थितियों में उनकी परमाणु क्षमताओं को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। एक बार फिर से युद्ध में परमाणु हथियारों का जिक्र कर पुतिन ने उस लाल बटन की तरफ इशारा कर दिया है, जिसका जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है कि जरूरत पड़ने पर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका को निशाने पर रखते हुए नेटो में शामिल 30 देशों को चुनौती दे दी है कि ये वो देश है जो अपने हिसाब से दुनिया को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि ये साजिश यूएसएसआर के पतन के बाद से ही चल रही थी। पश्चिमी देशों ने अपनी शर्तों पर दुनिया को दोबारा बदलने की कोशिश की। हमारे पास प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वॉशिंगटन को अपना रास्ता मिल गया तो रूस कई हिस्सों में बंट जाएगा। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बखमूत पर रूस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं डॉनबास पर कब्जे की जंग लगातार जारी है और रूस कैसे भी करके यूक्रेन के शहर डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। लेकिन नेटो देशों की मदद की वजह से पुतिन का यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।